हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री विद उपाध्याय सर में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग एक उसी अंदाज में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हैं। देखिए आप सभी, क्रियात्मक समूह। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बेहद खास होने वाली है, कल की क्लास की तरह, पिछले क्लास की तरह। इसलिए जो लोग भी अभी तक जुड़े हैं और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अपने दोस्तों में आप फटाफट शेयर करें और चेक करें कि आपके दोस्त जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आज की क्लास बेहद खास होने वाली है। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं हम लोग ना कि आज की क्लास अगर जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग नहीं कर रहे, पक्का है कि वो कल पछताएंगे और चीज़ें सोचेंगे कि काश मुझे आज की क्लास कर लेनी चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने लिख रखा है पावर ऑफ एल्केन, एल्काइन एंड एल्किन्स। पावर ऑफ एल्केन, एल्काइन, एल्किन्स, इन तीनों की पावर जो है आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसकी पावर्स क्या है, इसको जानने वाले हैं, और इनके पावर के साथ हम लोग क्रियात्मक समूह को जानने वाले हैं कि आखिर क्रियात्मक समूह क्या है, जिसकी बात हम करने हैं, और बेहद खास आज की क्लास क्यों होने वाली है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, क्रियात्मक समूह को स्टूडेंट्स कहा जाता है, अगर आप गौर से देखें तो ऐसा दिखेगा आपको। क्रियात्मक समूह को स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे सभी लोग आई थिंक देख पा रहे होंगे, आप सबको विजुअल होगा। स्टूडेंट्स देखो, क्रियात्मक समूह को क्रियाशील समूह भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप ही कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आप पहले से जान रहे हो, पहले से हम पढ़ रखे हैं, जैसे कि C2H5OS, जो कि इथेनॉल का नाम आप याद करके आए हो। चलो फटाफट इसको हम लोग समझते चलते हैं। अभी स्टार्ट नहीं किए भाई, अभी ये जस्ट टेंशन ही मत लेना थोड़ा भी, अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, बस अब ट्रेलर दिखा रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे ये हम देख पा रहे हैं C2H5OS, जिसे इथेनॉल बोलते हैं, और इसके बाद CH3COOH। स्टूडेंट्स, ये CH3COH एसिटिक एसिड के नाम से आप जानते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं CH3Cl की, ये मिथाइल क्लोराइड है या क्लोरोमीथेन है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और ये HCHO, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। ये CONH2 जो स्टूडेंट्स है, ये जो है आपका एमीन का क्रियात्मक समूह है। और जो लास्ट वाला है आपका CH3COCH3 स्टूडेंट्स, ये जो है आपका कीटोन का क्रियात्मक समूह है। मतलब आप जो पहले से, अब बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा, सर एक क्रियाशील समूह क्या है, सर एक क्रियात्मक समूह क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, राइट ना। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रही है। फटाफट कमेंट करो मुझे और बताओ कितने लोगों के मन में ये सवाल चल रही है, फिर मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, आगे बताऊंगा। स्टूडेंट्स देखो, हम लोग 10th क्लास में इतना जरूर पढ़ेंगे, एल्कोहल का तो लोग नाम सुना होगा, पक्का सुना होगा सब लोग। एल्कोहल के बाद ये एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम जरूर सारे के सारे बच्चे सुने होंगे। चलो बाकी जो लोग नहीं सुने हैं, बाकी जहाँ भी जो प्रॉब्लम्स है, भाई पैनिक होने की क्या ज़रूरत है, जब उपाध्याय सर यहाँ है ही, आपको डरने की क्या ज़रूरत है। डरने की कोई बात नहीं है, डरने की क्या बात है जब उपाध्याय सर आपके साथ हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो हम लोग क्या बातें कर रहे थे, हम लोग बात ये कर रहे थे कि क्रियाशील समूह के द्वारा जो कार्बनिक यौगिकों का संरचना की हम बात करते हैं। क्रियाशील समूह के द्वारा जो कार्बनिक यौगिकों की संरचना और सूत्र बनाना सीखना सबसे आसान तरीके में हम लोग बातें करते हैं। आज हम लोग सबसे एकदम आसान तरीके से आपको सिखाने वाले हैं, इसलिए हमने ऐसा लिख रखा है। देखो भाई, क्रियाशील समूह इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है कि इससे संबंधित ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कि जैसे ही हम लोग बात करें, अब इवन देखो हम लोग जेई की बात करते हैं, जेई मेन, नीट की बात करते हैं, इवन हमारे 11th और 12th जो भी बच्चे 11th और 12th दोनों के जुड़े हुए हैं, इवन यहाँ पे भी जम के यूज है भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बैकबोन है ना, बैकबोन, वो हम क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जिसको नाम देते हैं, यही बैकबोन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसलिए ये पॉइंट को आपको अच्छे से करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फटाफट जल्दी बताओ सब लोग, क्या सारे लोग करने के लिए तैयार हो? क्या सारे लोग आज करने के लिए आप तैयार हो? अरे बोलो जल्दी भाई, आज की क्लास बोल रहे हैं हम कि क्लास करने के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो? अगर हो तो आओ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्योंकि आज हम लोग जो करेंगे ना, बड़ी मजा आने वाला है भाई। आज जो हम लोग करेंगे बड़ी मजा आएगा, मतलब आज की जो हमारी क्लास होगी बड़ी मजा आएगा इसमें। देखो तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, चलो आइए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। स्टूडेंट्स देखो, कहा जाता है क्रियात्मक समूह। स्टूडेंट्स, क्रियात्मक समूह को अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है कि किसी कार्बनिक यौगिकों अणुओं में मौजूद, किसी कार्बनिक यौगिक और अणुओं में मौजूद परमाणुओं या बंधों
का एक विशिष्ट समूह जो कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है स्टूडेंट्स, क्रियात्मक समूह कहलाता है। वो क्या कहलाता है भाई? क्रियात्मक समूह कहलाता है। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि किसी कार्बनिक यौगिकों या अणुओं, किसी कार्बनिक यौगिकों या अणुओं या उनके परमाणुओं की बात करें हम अगर, तो ये एक विशेष प्रकार के परमाणु या आबंध उसमें उपस्थित रहते हैं जो पूरी की पूरी कार्बनिक यौगिकों की, पूरी की पूरी कार्बनिक यौगिकों की क्या करते हैं भाई? जल्दी बोलो। तो उनके रासायनिक गुणों का वो पूरी की पूरी व्याख्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। वे आपके क्रियात्मक समूह होते हैं स्टूडेंट्स। आपको थोड़ा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, जब तक मैं तुम्हारे सामने हूँ ना, तब तक ये तुम समझ लेना, ये मान लेना कि जो टॉपिक मैंने तुम्हें दे रखा है, आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर रखा है, ये टॉपिक जब तक मैं तुम्हें एकदम पूरी की पूरी तुम्हारे दिमाग में घुसा नहीं लेता ना, तब तक समझ लो कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, हिलने वाला नहीं हूँ। और रही बात, एक डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा भाई, 20% क्लियर होगा, दूसरा डेफिनेशन देंगे, तीसरा डेफिनेशन देंगे, तब तक देंगे जब तक तुम लोगों के अंदर घुस नहीं जाता है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग बातें करते हैं स्टूडेंट्स। बातें ये हो रही है कि कार्बनिक यौगिकों या अणुओं में मौजूद, कार्बनिक यौगिकों या अणुओं में मौजूद परमाणुओं या आबंधों का एक विशिष्ट समूह, परमाणुओं या आबंधों का एक विशिष्ट समूह जो उस पूरे रासायनिक यौगिक, पूरे कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का अध्ययन कराते हैं, पूरे के पूरे गुणों का निर्धारण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं भाई? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ध्यान रखना, जहन में बैठा लो। और रही बात पूरी की पूरी, तो बस देखते रहो यार, बस जुड़े रहो, बने रहो और देखो आगे क्या क्या होता है। बस ये भी ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर है भाई, मैं बार बार बोलता हूँ ना कि ट्रेलर है, तो ये उपाध्याय सर ट्रेलर दिखा रहे हैं आपको। देखिए हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स ऑफ, हम लोग बातें करें स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स present in organic compounds or a molecule that determines the chemical properties of organic compounds is called functional group. Means a specific groups or atoms or a bonds which present in organic compounds or a molecule that determines the chemical properties of organic compounds is called functional group. Students ध्यान रखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वे ग्रुप या समूह या वे परमाणु या वे आबंध जो उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने के साथ वे पूरे के पूरे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन कराते हैं, उनके गुणों को निर्धारित करते हैं, वे आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। आपको पैनिक होने की या डरने की कोई बात नहीं है। मैंने बोल रखा है कि उपाध्याय सर जब यहाँ हैं तो उपाध्याय सर के होते हुए आपको डरने की कोई बात नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। फटाफट कितने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं और वे मुझे देखते हुए और इस फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह से नहीं डर रहे हैं? फटाफट मुझे कमेंट करो और बताओ कि कितने लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। चलो देखते हैं बाबू, हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स बात करते हैं। सबसे पहले आप सुने होंगे एक नाम, जरूर एक नाम आप सारे स्टूडेंट सुने होंगे, एल्केन का। याद करो वो दिन, ये देखो एल्कीन है और ये देखो भाई एल्काइन है। याद करो तुम लोग सारे के सारे, जहिया हम पढ़ौले रही तो हम लोग के एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का मतलब इसमें सिर्फ सिंगल बंध होगा, एल्कीन का मतलब द्विबंध होगा और एल्काइन का मतलब त्रिआबंध होगा। मतलब कहा जा सकता है स्टूडेंट्स, कहा जा सकता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे परमाणु, वे अणु या आबंधों की वे संख्या या समूह जो पूरी की पूरी कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण निर्धारित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कहे कोई आपको कि एल्कीन, तो एल्कीन में डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड एक क्रियात्मक समूह का रूप है। एल्काइन में क्या है भाई? ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये त्रिआबंध जो है एक क्रियात्मक समूह का ये रूप है। क्रियात्मक समूह के रूप में इसे हम प्रदर्शित करेंगे और स्पष्ट करेंगे। बस आपको देखते रहें और बताएं, जहां जो से प्रॉब्लम हो फटाफट कमेंट भी करते हैं स्टूडेंट्स। चलो हम बात कर रहे हैं अगली डेफिनेशन जो हमारी है इसी की, क्रियात्मक समूह की अगली परिभाषा स्टूडेंट्स,
जो कि आपको बेहद इजी वे में समझ में आएगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, बातें करते हैं कि ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह स्टूडेंट्स कहा जा रहा है। अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, एकदम डेफिनेटली है, पक्का है ना, इस बार घुसाइए देंगे एकदम सब लोग, देखो ध्यान से। ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह अथवा यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं, जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं ना, जो यौगिक रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स जानते हो क्या होता है कि किसी भी यौगिक या अणु में उपस्थित वे परमाणु या परमाणुओं का समूह, ध्यान से समझो, और ये अच्छा पॉइंट बता रहे हैं तुमको हम, किसी यौगिक या अणु में उपस्थित वे परमाणु या उन परमाणुओं का समूह जो पूरे के पूरे यौगिक में सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और वे आपस में मतलब कि किसी अन्य के साथ मतलब आपस में संगठित रहते हैं और किसी अन्य के साथ वो तुरंत क्रिया करके उस पूरे के पूरे यौगिक का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित करते हैं। वे कहलाते हैं आपके, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? क्रियाशील समूह कहलाते हैं। कहा जाता है कि ये सभी क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं तथा यौगिक के गुण निर्धारित करते हैं। मतलब कि जो भी क्रियाशील समूह या क्रियात्मक समूह होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और भाग लेने के साथ साथ ये जो है पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया के गुण को निर्धारित करते हैं। भाई तो आप, आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी। जहाँ जिसे प्रॉब्लम होगी फटाफट कमेंट भी करते रहेगा, बताएगा भाई, हमसे क्या लजाना है भाई, हमसे क्या लजाना है। जिसको नहीं समझ में आएगा, जिसको नहीं होगा, फटाफट वो करे, कमेंट करेगा, पूछेगा। यहाँ वो हवा भसूर वाली रिलेशन नहीं रखनी है कि सर क्या सोचेंगे या लोग क्या सोचेंगे। जिसको जहाँ प्रॉब्लम, फटाफट कमेंट करो और मेरे से डिस्कस करो कि क्या प्रॉब्लम है। चलो आगे देखते हैं हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। सच एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और अ कंपाउंड्स विच मेनली रिएक्टिव and which determines the chemical properties of the compound are called functional group। Students कहा जाता है आपको कि such atoms or groups of atoms of a compound, such atoms or a group of atoms or a compounds which are mainly reactive and which determines the chemical properties of the compounds is known as functional group। Students किसी भी एटम्स और कंपाउंड्स के ग्रुप की अगर हम बात करें जो मेनली रिएक्टिव होते हैं पूरे के पूरे केमिकल कंपाउंड्स में, और उस केमिकल कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कराते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप की बातें, फंक्शनल ग्रुप के कुछ और भी रोचक चीजें जिसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखो, हम लोग बात करते हैं कि all these functional group participate mainly in a chemical reactions and determine the properties of the compound। कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं केमिकल रिएक्शंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, और उस केमिकल रिएक्शंस में उस कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ऐसा कौन करता है भाई? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप करता है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप करता है। मीन्स जो मेन ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। ये किसी भी केमिकल कंपाउंड्स में, किसी भी रासायनिक यौगिक का हो या किसी भी ऑर्गेनिक यौगिक का हो, उन सभी यौगिकों में उनकी रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने वाले सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल ग्रुप जिसकी हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स चलो लास्ट वाली जो हमारी डेफिनेशन है, आई होप अब तक आप सभी का 60 to 80% क्लियर हो गया होगा। लास्ट डेफिनेशन से डेफिनेटली क्लियर होगा, और अगर यहां तक नहीं क्लियर हुआ ना भाई तो वादा के साथ बोलता हूं यार लास्ट तक देखते रहना ना, पक्का है कि दिखा करके एकदम सही से एकदम तुम लोग को कंफर्म करा करके ही जाएंगे। मैंने बोल रखा है तुम लोगों से, बस देखते रहो। देखो किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह, अब समझो, अब नहीं समझ में आएगा ना, अभी नहीं आया ना तो समझ लो कि एकदम बैटरी डाउन हो जाएगा तुम लोग का। देखो हम लोग बातें कर रहे हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों में अभिलक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है
अभिलक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है स्टूडेंट्स क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। अरे भाई ये वही है क्रियात्मक, क्रियाशील या प्रकार्यात्मक, जिसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जहां थोड़ा सा नाम टेढ़ा मेढ़ा आया ना, तुरंत लोग सोचता है उटपटांग सोचने लगता है। बिल्कुल नहीं सोचना है, ये वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं स्टूडेंट्स, कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह लेंगे जो OH कहलाता है। उसके बाद हम लोग एल्डिहाइड अब पढ़वे न किए हैं हो, यहाँ देखो तो। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्लवा नहीं पढ़े हैं, COOH। मतलब ये सारा का सारा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। देखो अब तुम लोग एक ही चीज अपने जहन में बैठा लो कि जब भी तुमसे कोई पूछता है, जब भी आपसे कोई पूछता है क्रियात्मक समूह क्या है, तो बोलेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला से, किसी कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला से जुड़ा वे परमाणु या उन परमाणुओं का समूह जो पूरे के पूरे कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों अर्थात उनके अभिलक्षणों की निर्धारण करता है, वो क्या कहलाता है जी? क्रियात्मक समूह कहलाता है। मतलब पूरा का पूरा ओकरा आने की वजह से उसका पूरा का पूरा रासायनिक यौगिकवा का नाम ही बदल जाएगा ना, वह आपका जो हो जाएगा क्या कहलाएगा? तो आपका कहलाएगा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह प्रकारात्मक समूह भी कहलाता है और क्रियाशील समूह भी कहलाता है। अब ये जो है हाइड्रोक्सिल समूह OS, एल्डिहाइड समूह CSO, कार्बोक्सिलिक समूह COOH होता है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे हम बातें ही कर रहे हैं ना, यहाँ कहा जाता है ना कि कुछ टॉपिक्स होते हैं स्टार्टिंग में बड़ी ना हार्ड लगता है, लगेगा ना कि अरे सर ये कहाँ ला दिए, हम लोगों को क्रियात्मक समूह में ला दिए सर, ये तो आधा जो है बाउंस कर रहा है। बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा ना, लेकिन जैसे ही ना तो लोग बस थोड़ा सा और घुसोगे ना, नहीं बोलते हम लोग कि ऊपर ऊपर से जब कुछ होता है ना तो मतलब लगता है कि अरे यार मज़ा नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अंदर गहराई में घुसते हैं ना एकदम वाह मज़ा आ जाता है स्टूडेंट्स। मतलब जैसे जैसे हम लोग यहाँ सिलेबस में जैसे जैसे यहाँ और अंदर डूबते जाएंगे ना, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, वादे के साथ बोल रहा हूँ, तो लोग खुद लास्ट जाते जाते बोलेगा कि वाह सर मज़ा आ गया। राइट, चलो देखते हैं अब आगे बातें हम करते हैं स्टूडेंट्स। कहा जाता है कि द एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू द atoms or a group of atoms attached to the carbon chain of an organic compound which is responsible for the characteristics of chemical properties in an organic compound is called functional group। भाई functional group बोला जाता है the atoms or a group of atoms which attach to the carbon chain of organic compounds which is responsible for the characteristics of chemical properties in organic compound is called functional group स्टूडेंट्स। मतलब कहा जाता है कि वे एटम्स या वे ग्रुप्स जो अटैच्ड होते हैं कार्बन चेन से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और वे जो हैं जो अटैच्ड हैं वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वे आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें हैं तो फॉर एग्जांपल में स्टूडेंट्स ये वही फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। पहले आपके हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो जाएंगे जो प्रीवियस क्लास में आप OH के रूप में पढ़े होंगे। अगला जो आपका हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप जो CHO के रूप में आप पढ़ेंगे, और अगला जो आएगा COOS जो आपका COOS जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें हम करेंगे वन बाय वन करके करेंगे भाई। जस्ट मैंने क्या बोला है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा के छोड़ूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके चलो लेट्स कम टू द पॉइंट स्टूडेंट्स। देखो ये जो हम देख पा रहे हैं ये क्रियात्मक समूह हमारे, ये जो हमारा क्रियात्मक समूह है स्टूडेंट्स, ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल 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 जिसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहा जाता है स्टूडेंट्स। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा वन बाय वन करके, सारी चीज़ों को एकदम तोड़ मरोड़ के आपके सामने मैं पेश करूंगा, बस आपको देखना है और देख करके बताना है स्टूडेंट्स। देखो ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपका है जो हम 10वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे, एल्डिहाइड का नाम आप जरूर सुने होंगे स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको एल्डिहाइड ही क्यों कहते हैं। ये सारी बातें हैं भाई, ये सारा जो है ना यहाँ भरा हुआ है, यहाँ सब कुछ है, बस आपको देखना है, यहाँ सब कुछ बस करना है। देखो यहाँ पे ये जो है आपका स्टूडेंट्स ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी हम बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद जो हिंदी में हमारे हिंदी वाले बच्चे जो हमें देख पा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे आप सभी इसको पढ़ के आए होंगे। ये जो है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ये जो है एल्डिहाइड कहलाता है, और ऊपर वाला जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, अरे एल्कोहल हो
फट से देख लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो इसके बाद का जो अगला है हमारा, अब हम लोग बातें करेंगे। देखो यहाँ तक अगर आप सभी को प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी बहुत 2-4-10% रही हो गया होगा ना, तो देखो अय्या से क्लियर हो जाएगा भाई, घबराने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब कहा जाएगा ना क्रियात्मक समूह के प्रकार, मतलब फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स। देखो यहाँ पूरा का पूरा हम खाली छोड़ के आई भी किए हैं। खाली छोड़ने का मतलब ना कि देखो पूरा का पूरा यही तो लिखने वाले, यही तो पूरा का पूरा देखेंगे हम लोग। देखो हम लोग समझते हैं, यहाँ बातें करते हैं। एल्केन, क्या सारे लोग एल्केन जान रहे हो क्या? ये वही एल्केन है जो मैंने पढ़ा रखा है स्टूडेंट्स। एल्केन में 2 कार्बन के बीच में एकल बंधन होता है, ऐसा मैंने पिछले क्लास में बताया था। और ये कहा था कि ये जो है CnH2n+2 को फॉलो करता है। और इसका जो आपका प्रत्यय या अनुलग्न की आप बात करोगे तो ANE उपयोग करते हैं। ओके, यहाँ हमने पिछले क्लास में बता रखा है कि एल्कीन जो है डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है और इसमें CnH2n+2 होता है, यहाँ ENE प्रत्यय होता है। और यहाँ जो स्टूडेंट्स है देखो, यहाँ 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसका CnH2n-2 होता है। स्टूडेंट्स यहाँ 2 ही होता है, यहाँ +2 कहाँ से आएगा स्टूडेंट्स? फटाफट कमेंट नहीं किया लोगों ने। चलो देखते हैं YNE होता है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ये क्रियात्मक समूह के रूप में है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स देख लो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो एक वाला है ना, जो एल्केनवा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग क्रियात्मक समूह के रूप में नहीं गिनते हैं स्टूडेंट्स। इस एल्केनवा को क्रियात्मक समूह में नहीं गिनते हैं, लेकिन जैसे ही एल्कीनवा और एल्काइनवा आ जाएगा ना, मतलब एल्कीन और एल्काइन आएगा, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा ना, तुरंत हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्या घोषित कर देंगे हो? हम लोग घोषित कर देंगे क्रियात्मक समूह। क्या घोषित करेंगे भाई? क्रियात्मक समूह। कैसे घोषित कर देंगे क्रियात्मक समूह? देखो तो हैजा, सब लोग बोर्ड पे देखते रहो, बताओ जल्दी जहां प्रॉब्लम है। तो देखो तो पहला C कितने कार्बन है हो? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी, कितने कार्बन है? 4 गो। 4 गो के लिए क्या लिखवाए हैं हो? ब्यूट लिखवाए ना। अब देखो 4 गो के बाद ब्यूट हो गया ना, सबके बीच में बंधन कैसन है भाई? कैसन बंधन है? तो एकल बंधन है। मतलब क्या प्रत्यय जोड़े हो? ANE। काहे कि एल्केनवा में क्या होता है? ANE जोड़ा जाता है, पक्का ना? अब देखो इसका 4 गो कार्बन है, यहाँ इसका नाम क्या है? ब्यूटेन है। जैसे ही इसका देखो कार्बन वही ले रहे हैं हम 4, लेकिन जैसे ही इसमें कहीं हो एगो डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, देखो तो डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया? अब क्या इसका नाम वही रह जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। 4 कार्बन के लिए हम पढ़ाए हैं क्या हो? ब्यूट। और डबल बॉन्ड के आते ही क्या जोड़ेंगे? तो हम लोग ENE जोड़ेंगे। ये क्या हो गया? ब्यूटीन। अब तनी हमको बताओ तो कि ये जो ब्यूटीन हम पढ़ रहे हैं यहाँ, ये ब्यूटीन जो है इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो क्रियात्मक समूह जो हमारा है वो कौन सा है हो? एल्कीन का क्रियात्मक समूह है, क्योंकि एगो ना डबल बॉन्ड आने की वजह से पूरा का पूरा नाम में बदल गया। पहले ब्यूटेन था, लेकिन अब क्या हो गया? ब्यूटीन। मतलब जो ब्यूटीन है अंतिम में ENE है, ये जो क्रियात्मक समूह है वो किसका है भाई? किसका है हो? एल्कीन का है। अभी जस्ट मैं बोल रहा हूं ना, जस्ट बस बने रहो, लास्ट तक एकदम डेफिनेटली क्लियर होगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत अगर मन में सवाल तो चल रहा होगा ना, तो अपने में बस देखो समझो और आगे बढ़ो। अब देखो करते हैं इसमें तीसरा वाला। देखो तो 4 गो कार्बन है, अभी इसका क्या नाम बोल सकते हो? जल्दी बोलो, अभी जो हम लिखे हैं फटाफट बोलो तो क्या नाम बोल सकते हो इसका? तो आप सभी बोल सकते हो कि सर 4 गो है, सर 4 गो है तो ब्यूटे होगा, और सबके बीच में एकल बंधन है तो क्या करेंगे? ANE जोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, अब बोलो तो क्या नाम वही रह जाएगा कि नाम बदलेगा? तो जैसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड देखिएगा, आप बोलेगा कि सर ये तो ब्यूटाइन हो गया। तो ब्यूटाइन काहे हुआ हो? तो इसलिए हुआ ना क्योंकि एल्काइन समूह आ गया, उसमें 2 गो कार्बनवा के बीचवा में का आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। और ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से इसका पूरा का पूरा नाम, इसकी पूरी की पूरी पहचान बदल गई। मतलब ये कहा जाता है कि जिस परमाणु के द्वारा, जिस परमाणु या जिस परमाणुओं के समूह के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक की पूरी पहचान बदल जाए, पूरी की पूरी नाम बदल जाए, पूरी की पूरी उसकी गुणधर्म बदल जाए, वही आपके जो होते हैं क्या कहलाते हैं भाई? वही आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, क्रियाशील समूह कहलाते हैं, या इन्हें ही
क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अब जरूर क्लियर हो रहा होगा भाई, पक्का मैंने बोल रखा है कि क्लियर होगा ही होगा। आपको इसके लिए पैनिक होने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस देखते रहो और आगे जहाँ जो प्रॉब्लम्स होगी हम इसे डिस्कस करेंगे। आपको बस यहाँ देखते रहना है और लाइक कमेंट करते रहो, फटाफट अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहो भाई। ये सारी चीज़ों को आप करो ताकि हम, तभी तो मज़ा आएगा। और लोग तो जुड़ने दो, क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे काफिला जब पीछे पीछे बनता है ना और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, आपको मज़ा आने वाला है, बस देखो। और जहाँ प्रॉब्लम होएगी ना, एक बार हाथ उठा के उसमें बोलना कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। चलो देखते हैं, आओ देखो। तो ये एल्कोहल है स्टूडेंट्स, एल्कोहल है। हमने बोला है, हम बोले हैं कि कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला लेंगे, कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला लेंगे और उस श्रृंखला में कोई दूसरा समूह जोड़ेंगे और तब चेक करेंगे कि क्या उसके नाम बदले या नहीं बदले। अगर बदलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह है। अगर नहीं बदला तो कुछ नहीं, सामान्य ग्रुप है। अब देखो एल्कोहल की बात करेगा स्टूडेंट्स, आप तुरंत बोलोगे एल्कोहल को लिखते हैं OH, ठीक है। इसका जो सामान्य समीकरण होता है मेरे प्यारे, इसका सामान्य समीकरण प्यारे देखिए आप सभी, सामान्य समीकरण होता है ROH। मतलब R जो है प्यारे यहाँ, OH एक खुद क्रियात्मक समूह का नाम है। OH जो है एक क्रियात्मक समूह का सूत्र है, क्रियात्मक समूह का सूत्र है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपकी OH है क्रियात्मक समूह है, तो कैसे इसको हम क्रियात्मक समूह का दर्जा देंगे, इसकी भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि OH एक क्रियात्मक समूह है, ओके। R जो है, R एक एल्कील समूह है, एल्कील समूह है। एल्कील समूह का मतलब इस R के जगह पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या C3H7 इत्यादि कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे। अब देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल मैं लेकर के आ रहा हूँ कि 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या बोलोगे बाबू, तो आप बोलोगे कि सर आप तो पढ़ाए हैं प्रूफ होता है 3 कार्बन के लिए। चलो 3 कार्बन से नहीं, स्टार्ट करेंगे हम 1 कार्बन से। जैसे हम आपको लिखेंगे 1 कार्बन, सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 1 कार्बन के लिए मिथ होता है, ओके। अब बाबू जैसे हम यहाँ पे OS लगा देंगे, OS, ठीक है। अब OS लगाने के बाद अब देखो यहाँ से क्या होगा, हम पढ़ा चुके हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त होती है। मतलब इसमें 3 को हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा। अब देखो इसका पूरा का पूरा जो है क्या बन गया हो, तो ये बन गया CH3OH। बना ना, जल्दी बोलो, बना ना, बना। हाँ, अब देखो 1 कार्बन है ना, तो तू सब लोग जानता है, चिल्ला रहा होगा कि मिथ होगा, मिथ होगा, मिथ होगा। तो मिथ तो हुई करेगा, लेकिन ये OH जुड़ गया ना, तो एक लिए क्या हो जाएगा, YL, तो ये हो गया मिथाइल। और OH के लिए स्टूडेंट्स लिखते हैं अल्कोहल। अब बताओ कि अब इस एगो OH की वजह से उस पूरे के नाम में कार्बन तो एगुड़े है, उसके लिए मिथे बोलते हैं, लेकिन OH जुड़ने की वजह से उसका नाम जो है क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया। मतलब कि एक ग्रुप के आने से इस पूरे का पूरा नाम बदल गया। अब देखते हैं दूसरे वाला समझते हैं, उसके बाद और मजा आएगा। देखो कार्बन कितना है, 3 लिए हैं। आप जानते हो कि सर 3 को कार्बनवा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं सर, तो प्रोप लिखते हैं और प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ना ऐसा, देखो अभी प्रोपेन है, अभी का है प्रोपेन, लेकिन जैसे ही ना ऐसा OS आ जाएगा, एक नाम ही बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। मतलब तुरंत हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो देखो बोलेंगे 3 कार्बन तो प्रोपे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन OH जुड़ने की वजह से लगा देंगे YL, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। और OH के लिए स्टूडेंट्स लगा देंगे एल्कोहल। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो नाम है वो बदल गया कि नहीं बदल गया भाई, फटाफट कमेंट करो और बताओ कि नाम बदला कि नहीं। और आपको जो है अभी थोड़ी बहुत ना, बहुत ही ना लोगों इसमें ऐसा है जो को नाम में प्रॉब्लम हो रहा होगा। मतलब नामवा जो लिख रहे हैं हम कि अभी ये प्रोपेन लिखे थे, अब ये प्रोपाइल बना दिए, काहे हो, तो अल्कोहलवा जुड़ने की वजह से। मतलब ये सब बताएंगे हम आपको, बस देखते रहो, देखते रहो कि क्या यहाँ होने वाला है। स्टूडेंट्स देखो, तो हमने बता रखा है कि कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है हाइड्रोजन द्वारा संपूरित होती है। मतलब सभी जगह पे H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसे कहा जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो, सभी लोग देख पा रहे होंगे, देखो तो यहाँ पे
यहाँ हो रहा है कि जितने भी यहाँ हैं आपके पास सामने दिख रहे हैं, इस सभी में इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3, इसको लिख सकते हैं CH2, इसको लिख सकते हैं CH2 और इसको लिख देंगे OH। इस पूरे का नाम जो आपका आया वो आया आपका पूरा का नाम प्रोपाइल अल्कोहल आया। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको पहले से बता रखा हूँ, फिर थोड़ा सा याद दिलाने की मैं कोशिश करता हूँ, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और तभी जाकर के हम हैलाइड ग्रुप और अदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक पीछे से डिस्कस कर रखा है, इसको एल्काइल ग्रुप या एल्कील समूह का नाम दिए हुए हैं। पिछले आपके लेक्चर में हम पढ़ा रखे हैं, एल्कील समूह या एल्कील ग्रुप का नाम हमने दे रखा है। स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि जो आपकी एल्कील समूह है इसका सामान्य सूत्र, अरे एल्किलवा का जो GF होता है ना, जो एल्किलवा का GF होता है वो जानता है क्या होता है? बहुते लोग है ना जो एल्किलवा का GF है नहीं जानता आज तक। बताओ, इतना ना हम लोग ये आगे कुछ मतलब बोलते हैं ना कि सारा कुछ हो गए, अभी तक लोग एल्किलवा का GF नहीं जाना। देखो तो क्या होता है, CnH2n+1 होता है वो। अगर तुमसे कोई पूछता है ना कि एल्किलवा का GF क्या होता है, तुरंत बोल देना, तुरंत बोलना। क्या बोलेगा सब? देखो तो जल्दी, CnH2n+1 बोलेंगे। वैसे ही तुम एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का तो सब तुम लोग को बताए हैं। अभी तुम लोग को एल्कोहलवो का GF बताएंगे। अभी देखो ना, एल्किलवा का GF पढ़ा है, अभी एल्कोहलवा का पढ़ाएंगे। देख तो जल्दी देख, जल्दी देख। अब कह रहा है यहाँ पे, देख तो जल्दी, कहेगा अगर कि n का मान 1 रखो तो 1 का मान में 1 रखेगा तो क्या मिलेगा? हो जल्दी देख तो, C1 हो जाएगा ना। अब देखो तो ऐजा h का मान कितना रख, h की जगह 2 है और ऐजा n का मान कितना रखना है? 1। अब 1 के बाद जल्दी देख क्या होगा, यहाँ फटाक से ऐड कर भाई, 1 होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा C1 2 + 1 क्या हो जाएगा, हो C1H3। स्टूडेंट्स देखो तो CH3 आएगा और CH3 आने का मतलब है कि एकरा लाख एगो कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मीथ। एगो कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मीथ। और जैसे ही ना हाई GF को फॉलो करेगा, अब देखो क्या होता है भाई, जब GF को अलग अलग यौगिक अलग अलग GF को फॉलो करते हैं तो क्या सारे के सारे यौगिकों का नमूना वही रहता है? क्या सारे के सारे उहे गुणवा शो करता है? कभी संभव है हो, कब वो नहीं संभव है। अगर जो लोग यहाँ डाउट में जी रहा होगा ना कि सर ई कॉमन वर्ड बता दिए, तो भाई देख लो, ये हम पहले से बता रखे हैं। जी का मतलब जनरल, एफ का मतलब फॉर्मूला हो, जिसको हिंदी में सामान्य सूत्र कहते हैं। बड़ी ना यहाँ लोग है जो कि उल्टा पुल्टा सोचते रहता है। देखो ये सब नहीं सोचना है तुमको, यहाँ समझते रहना। अब देखो यहाँ कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई, तो कहते ये हैं कि एगो हो गया, एकर जो पढ़ाए हैं ना, एकर जो सफिक्सवा पढ़ाए हैं YL। स्टूडेंट्स देखो, कभी भी स्टूडेंट्स अगर CnH2n+1 को कोई फॉलो करे, CnH2n+1 को अगर कोई सेटिस्फाई करे, तो हम लोग यहाँ तुरंत क्या जोड़ देंगे स्टूडेंट्स? YL जोड़ देंगे। मतलब ये कहा जाएगा स्टूडेंट्स, मतलब ये कहा जाएगा कि अगर जब भी किसी इस तरह की फॉर्मूले की बात की जाएगी तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? YL जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे। मतलब कि CnH2n+1 को अगर फॉलो करेगा तो हम लोग YL जोड़ेंगे। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के बाद अगर हम बातें करेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं थोड़ी सी बात, और एल्कोहल को पूरा का पूरा क्लियर कर लेते हैं। एल्कोहल करेंगे, हाईलाइट करेंगे, मतलब सारा आज करिए के जाएंगे। भले ना हम लोग का थोड़ा सा लंबा जाएगा तो क्या हुआ यार, कौन सा हम लोग भींग रहे हैं। सब लोग घर में आराम से बैठ करके सर जी के साथ पढ़ रहा है ना हो। अब सब तू लोग देखो, तू लोग सब के पास हम कितना ही कर रहे हैं कि तू लोग सब के घरे हम आ करके पढ़ा रहे हैं। तू लोगों को ऐसा कबो मिलेगा? कभियो ना मिलेगा। चलो देखते हैं, देख लो फटाफट फटाफट देख लो। हमने बोल रखा है, देखो हम बता रखे हैं, क्या बता रखे हैं, अभी जस्ट तुमको पता चल जाएगा भाई। अभी हम बता रखे हैं, देखो जल्दी, कौन कुछ बताए हो? कुछ नहीं बताए, खाली बता रखे हैं, बता रखे हैं। देखो यहाँ हमने बोला है कि एल्कोहल जो है बाबू R होगा, OH होगा, ये एल्कोहल है। एल्कोहल में स्टूडेंट्स अगर आपको कोई पूछे R क्या है, तो R जो है वो एल्कील है और OH जो है क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है, हमने बता रखा है। और एल्कोहल जब एक क्रियात्मक समूह है तो एल्कील और एल्कोहल दोनों जुड़ेंगे, एल्कील प्लस एल्कोहल, तो एल्कील एल्कोहल बनेगा। हम बोल रखे हैं कि इसका जो सूत्र होगा CnH2n+1 होगा, अभी बताए हैं। और इसका जो सूत्र, इसका जो होगा क्रियात्मक समूह OH होगा। स्टूडेंट्स दोनों को जब जोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में इंटू आता है
और इन दोनों का एगो अलग फॉर्मूला बनता है CnH2n + 1 × OH। देख लो जल्दी जल्दी देख के बताओ ये क्या है, ये क्या है भाई। जहां OH दिखाई दे, जहां OH दिखे ना तो लोग को तुरंत समझो कि ये अल्कोहल है। मतलब ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये है, ये हो GFA है भाई, ये हो कुछ नहीं है, ये हो GF है, जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल का, अल्कोहल का है। अब देख लो जल्दी देखो यहाँ से। अब बात करेगा कोई ना कि N का मान 2 गो ले लो, N का मान का ले लो 2 और 2 है में डाल दो, जल्दी देखो 2 डालो में जल्दी, तो C2H 2 × 2 अब प्लस हो 1 इंटू का हो जाएगा हो OH। मतलब कि अब देखो तो क्या हो गया ये C2H 2 दूना का 4 + 1 कितना हो 5 आ क्या है OH। अब देखो तो एक नाम बदला कि नहीं बदला भाई, हम बोल रहे हैं बार बार कई एक बतिया ना कर रहे हैं। देखो तो 2 गो कार्बन के लिए क्या पढ़ाए हैं, ईथ पढ़ाए हैं, बोलो तो इथाइल हो जाएगा, काहे कि ये CnH2n को सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, करबे किया। और अल्कोहलवा है तो क्या लिख दे हो अल्कोहल। मतलब कि स्टूडेंट्स जहां भी OH जुड़ जाएगा, जिस किसी के लास्ट में OH जुड़ जाएगा उसका नाम है मेरे प्यारे अल्कोहल, उसके नाम में जुड़ जाएगा। इसीलिए कहा जाएगा कि उस एगो OH समूह के जुड़ने की वजह से पूरा का पूरा यौगिके का नाम ही ना बदल गया, वो जो पूरा का पूरा नाम बदल गया, वो सारा का सारा जो है आपका वो कहला जाएगा, आपका क्या कहला जाएगा भाई, तो सारा का सारा जो है क्रियात्मक समूह में आएगा। अब देख लो थोड़ा सा देखिए लो। अब देख लो अगर ऐसे कोई बोले ना CH3OH C2H5OH, कोई बोले C3H7OH, कोई बोले C4H8OH, कोई बोल रहा है C5H10OH, ठीक है, सॉरी 10 तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, 10 नहीं होगा, C4H9 होगा, यहाँ 11 होगा। अब देख लो सारे लोग फटाफट देख कर बताते चलो। देखो तो इसका नाम क्या होगा, तो एगो कार्बन है मीथ हो जाएगा, अल्कोहल जुड़ा इसलिए YL, और अल्कोहल के लिए क्या लिख दे हो अल्कोहल, क्योंकि ये जो है CnH2n + 1 × OH को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब OH का GF है कि नहीं, ऑफकोर्स है। अब उसी तरह से हम लोग बात करें देखो यहाँ से 2 कार्बन है तो बोल देंगे ईथ और हो जाएगा YL इथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा हो अल्कोहल। मतलब इहो जो है उहे GF को फॉलो कर रहा है, एगुड़े को सब फॉलो कर रहा है। देख रहा है ना, अल्कोहल का जितना होगा ना, मतलब एगो परिवार के जितना लोग होंगे ना, जितना सदस्य होगा ना, तो सब का सब एगुड़े GF को सब लोग फॉलो करेगा। अब बताओ तो ओकर का होगा हो, जब सब लोग ओकरे को फॉलो करेगा तो अरे वही होगा यार, जब हार है तो लोग बड़ी सोचता है। देखो 3 गो है तो क्या लिखे हो प्रोप लिखें, प्रोपाइल हो जाएगा, और प्रोपाइल के साथ साथ क्या हो जाएगा हो अल्कोहल हो जाएगा। देख रहा है बार बार हम कह रहे हैं ना काहे कह रहे हैं कि वो करे को सब फॉलो कर रहा है। देख लो गिन लो देख लो। अब भैया देखो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट क्या हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो यहाँ से कहा जाता है कि C5H11OH, मतलब C5 के लिए क्या हो जाएगा तो पेंट हो जाएगा, कह देंगे पेंटाइल है, 5 गो है तो OH है तो अल्कोहल है। अब विश्वास नहीं ना हो रहा है तो एक करो जो N का मान है 5 डाल के है फॉर्मूला में चेक कर लो कि क्या उहे GF को यो फॉलो कर रहा है। ऑफकोर्स करेगा भाई, मैंने बोल रखा है। तो एक बार उपाध्याय सर जो बोल देते हैं ना, वो एक पत्थर की लकीर हो जाती है। मतलब कहा जा रहा है ना कि यहाँ मैं बोल दिया तो ये हो गया, अलावा कुछ हो भी नहीं करेगा। चलो देखते हैं। चलो आई होप आप सभी को स्टूडेंट्स अल्कोहल समझ में आया। प्यारे जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या आपको अल्कोहल समझ में आया या नहीं आया। क्या अल्कोहल के साथ साथ पूरी की पूरी क्रियात्मक समूह समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रियात्मक समूह क्या है। क्रियात्मक समूह क्या है, किसी कार्बनिक श्रृंखला में, किसी कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में जुड़े वे परमाणु या परमाणुओं का समूह। एक बार फिर से, किसी कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में जुड़े वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस पूरे यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण करते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, तो आपके जो वे कहलाते हैं वे सिर्फ और सिर्फ क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। मतलब कि क्रियात्मक समूह वह होता है जो किसी यौगिक या अणु में जुड़ने के बाद उसकी पूरी की पूरी रासायनिक गुणधर्म बदल दे, मतलब उसका इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी ना बदल दे, मतलब पूरा का उसका पूरी की पूरी उस यौगिक की पहचान बदल दे, वे जो होता है वही एक क्रियात्मक समूह होता है। जैसे कि हमने अभी देखा जस्ट कि अल्कोहल जो है, OH समूह जो है, पूरे के पूरे यौगिक का पहचान बदल दिया, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स। और हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट है जिसे हम लोग हैलाइड बोलते हैं स्टूडेंट्स,
हैलाइड। ये हैलाइड जो होता है प्यारे, ये हैलाइड आपका कौन है? तो ये हैलाइड जो है एक्स है। हैलाइड को क्या लिखते हैं? एक्स। इसका जो सामान्य समीकरण होता है वो आर एक्स होता है। अब देखो बच्चों, आर जो है ये आपका वही एल्कील है। आर जो है स्टूडेंट्स ये आपका वही एल्कील है, और जो एक्स है आपका, ये एक्स आपका हैलाइड है प्यारे। जो हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो दोनों मिल करके क्या बनाएगा? तो एल्कील, दोनों मिल करके एल्कील हैलाइड बना देगा। बस आप देखो एल्कील हैलाइड बन गया। अब जैसे ही एल्कील हैलाइड बनेगा, अब तू लोग सोचेगा ना कि अरे सर ये तो फिर ओइसने बतिया कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, मतलब ओइसने बतिया काहे नहीं आएगा? कि जब सब जो है जितना आएगा ना, देखो सारा जितना क्रियात्मक समूह है जो कार्बनिक यौगिकों में जुड़ेगा, मतलब श्रृंखला में जुड़ेगा ना, अधिकतम जो है ना एगुड़े जो जीएफ को सब फॉलो करता है। मतलब देखो एकर हो जाएगा CnH2n+1, और हैलाइड है तो क्या है हो? X, मतलब क्या हो जाएगा? CnH2n+1 इंटू एक्स हो जाएगा। मतलब कि ये जो है एल्कील हैलाइड का, ये मतलब कि हैलाइड का जो है आपका GF है, जनरल फॉर्मूला है। और अगर देखो कोईयो पूछेगा ना, कोईयो तुमसे पूछे कि R के जगह पे का होगा, तो बोलना कि R के जगह पे CH3 होगा, जिसको मेथिल कहते हैं या मिथाइल कहते हैं। अब देखो R के जगह पे C2H5 हो सकता है प्यारे, जिसे इथाइल कहते हैं, और R के जगह पे आपका C3H7 कुछ भी हो सकता है, जिसे प्रोपाइल कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो X है ना, एकरा जगह पे 4 गो होगा, वो चारों का चारों एकदम छाटल रहता है, सब नालायक ही होता है चारों का चारों। इसको हम लोग ना नालायक तत्व कहते हैं, मतलब छाटल तत्व कहते हैं, मतलब छाटल होता है सब। देखो एगो फ्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन और चौथा आयोडीन। मतलब जहां भी कोई एक्स बोले ना, ये चारों के चारों नालायक को याद कर लेना कि एक्स का मतलब ये चारों के चारों हैलोजेंस हैं। इनकी सारी की सारी क्रियाशीलता और प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। बस आप देखते रहो, और जहां प्रॉब्लम हो मुझे से शेयर करो, ताकि हम लोग जाने तो सही कि क्या क्या चीजें हो रही हैं आपके मन में प्रॉब्लम्स। अब देखो कहा जा रहा है ना, हम बोल दिए ना कि जब सब तो लोग को ध्यान आ जाएगा, तो अगर हैया लिखा रहेगा CH3 और एकरा बगलिया में लिखा रहेगा F ना, तो अब देखो हम पहले बता चुके हैं कि एकर का नाम होना चाहिए। तो एगो कार्बन है तो बोलेंगे मेथिल होगा। अब देख लो बाबू, जैसे ही ना F लिखोगे, एक नाम होता है फ्लोराइड। क्या नाम होता है? हो फ्लोराइड। एक नाम होता है क्लोराइड, इसका नाम होता है ब्रोमाइड, और इसका नाम होता है आयोडाइड। मतलब ये कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है मेथिल फ्लोराइड। अब तू लोग खुदे बताते रहो क्या नाम होगा फटाफट। अगर हम बोल देना कि CH3Cl है, तो एक नाम बताना तो क्या होगा? तो CH3 को तू लोग बोलेगा कि सर ये तो CH3 उहे मेथिलवा है, क्योंकि ये सब का सब जो है, और F जो है Cl जो है सर क्लोराइड है। सब लोग बता पा रहा है? सब लोग बोल पा रहा है कि नहीं पा रहा है? जल्दी बताओ। और अब देखो अगला जो आ रहा है, अगर कोई दे ऐसा C4H9 आइए दे Br। अब जल्दी बताओ तो 4 कार्बन के लिए क्या उपयोग करते हैं? जल्दी फटाफट बताओ, जल्दी 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 बताओ क्या होता है जल्दी। तो यहाँ होता है 4 गो के लिए क्या होता है भाई? ब्यूट होता है। क्या लिख देंगे हो? ब्यूटाइल, ब्यूटील लिख देंगे। और Br है तो देख लो एकरा लिए क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं भाई? तो लिखते हैं यहाँ लिखते हैं ब्रोमाइड। ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। अब देख लो तनी है पांचवा C5H11 आई है हो, तनी जल्दी बोल तो क्या होगा? जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी बोलो। 5 गो के लिए क्या हो जाएगा? पेंट, वायल पेंटाइल, और आई के लिए क्या हो जाएगा प्यारे? आयोडाइड हो जाएगा भाई। मतलब कि ये जितने भी हैं मैंने बोल रखा है कि जो जितना ना हैलोजन होगा, जितना ना हैलोजन होगा, मतलब हैलाइड, हैलोजन को हैलाइडो कहते हैं। हैलोजन कहेगा तो हैलाइड, हैलाइड कहेगा तो हैलोजन, हैलोजन कहेगा तो हैलाइड, और हैलाइड कहेगा तो हैलोजन। ध्यान रखना सब। और यहाँ उसके बाद देखो और बताओ हमको कि क्या सबको समझ में कोनो प्रॉब्लम वाली बात ऐसा है? देखो कि जितना है ना, इस सब का सब एगुड़े जीएफ को फॉलो करेगा, एगुड़े जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेगा। मतलब जितना, देखो मैंने एक ही चीज बोल दी कि एल्कोहल है तो एल्कोहल का जितना सदस्य होगा सब कितना को फॉलो करेगा? सिर्फ एगो को। हम बोलिए दिए हैं कि अब जितना है सब एगुड़े को फॉलो करेगा, तो क्या हाल होगा मतलब उन यौगिकों का? अब हम क्या बताएंगे, ये तो तूहे लोग जान जाएगा, सब लोग समझता है खूब
ठीक ना। अब जब ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हो गई तो आई होप आप सभी को समझ में आई। चलिए प्यारे, आज की हमारी ये क्लास जो है यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। अगली क्लास में क्रियात्मक समूह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्रियात्मक समूह का जस्ट ये ट्रेलर था, इसका जो पिक्चर है क्रियात्मक समूह पर मैंने लेक्चर 1 रखा, अगला लेक्चर 2 होगा जो जस्ट इसके अगले दिन आपको मिलेगा, अगले दिन अपलोड होगा, अगले दिन आपको मैं आपके सामने फिर से उपाध्याय सर हाजिर होंगे अगले लेक्चर लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर आप सभी प्यारों को लगता है कि उपाध्याय सर की क्लास आज की काफ़ी हेल्पफुल रही, देन फटाफट क्या करना है भाई, अरे इहो बताना पड़ता है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू।